विद्या की देवी माता सरस्वती की विस्तृत कथा और महिमा। हिंदू धर्म ग्रंथों में माता सरस्वती को शब्द की शक्ति और बुद्धि का आधार माना गया है। उनके बिना संसार मौन और अंधकारमय होता। 1. माता सरस्वती का प्राकट्य। सृष्टि की रचना की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्होंने पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन वे अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें चारों ओर एक सन्नाटा और उदासी महसूस हो रही थी। पूरी सृष्टि मूक, मौन थी, किसी की वाणी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का और भगवान विष्णु की स्तुति की। तभी एक अद्भुत ज्योति पुंज प्रकट हुआ, जिसमें से एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में पुस्तक, शास्त्र, तीसरे हाथ में माला, चौथा हाथ वर मुद्रा में था। जैसे ही देवी ने अपनी वीणा का तार छेड़ा, संसार के कण-कण में कंपन हुआ और सबको वाणी मिल गई। हवा में सरसराहट हुई, पक्षी चहकने लगे और मनुष्यों को बोलने की शक्ति मिली। वाणी प्रदान करने के कारण उनका नाम सरस्वती पड़ा। उन्हें वागेश्वरी, भगवती, शारदा और वीणावादिनी जैसे नामों से भी जाना जाता है। 2. स्वरूप का आध्यात्मिक अर्थ, प्रतीकवाद। माता सरस्वती का स्वरूप केवल सुंदर नहीं, बल्कि गहरा दार्शनिक संदेश देता है। श्वेत वस्त्र। माता हमेशा सफेद वस्त्र पहनती है, जो पवित्रता, सात्विकता और शांति का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को निर्मल कर दे। वीणा, ये संगीत और कला का प्रतीक है। ये सिखाती है कि जीवन के सुरों को कैसे तालमेल में रखना है। पुस्तक, वेद, ये शास्त्र ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। ये संकेत देता है कि ज्ञान ही अंधकार से मुक्ति का मार्ग है। माला, ये एकाग्रता और निरंतर अभ्यास, मेडिटेशन का प्रतीक है। हंस, माता का वाहन हंस है। हंस के पास निरक्षर विवेक होता है, यानी वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। ये हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। मयूर, मोर चंचलता का प्रतीक है। माता का मोर के पास होना ये दिखाता है कि ज्ञान के माध्यम से हमें अपनी चंचलता और अहंकार पर नियंत्रण पाना चाहिए। 3. माता सरस्वती से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथाएं। का रावण और कुंभकर्ण की कथा। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी वरदान देने आए। कुंभकर्ण इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन, मांगना चाहता था। देवताओं को डर था कि यदि उसे इंद्रासन मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब देवताओं ने सरस्वती माता से प्रार्थना की। माता कुंभकर्ण की जिह्वा, जीभ पर बैठ गई और कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। इस प्रकार माता ने संसार की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण और सरस्वती। पुराणों के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने माता सरस्वती की पूजा की थी। उन्होंने वरदान दिया था कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, बसंत पंचमी के दिन जो भी सरस्वती की पूजा करेगा, उसे अपार विद्या और बुद्धि प्राप्त होगी। सरस्वती और नदी का रूप। एक कथा के अनुसार ऋषि और देवताओं के आग्रह पर माता सरस्वती ने नदी का रूप धारण किया, ताकि वे पृथ्वी को पवित्र कर सकें और ऋषियों की तपस्या में सहायक बन सकें। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुत अधिक वर्णन मिलता है, जिसे नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। 4. बसंत पंचमी, माता का विशेष दिन। माघ मास की पंचमी को माता सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन चारों ओर पीली सरसों के फूल खिले होते हैं, इसलिए लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और केसरिया मीठे चावल बनाते हैं। इस दिन छोटे बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ, अक्षर ज्ञान, कराया जाता है। 5. माता सरस्वती की वंदना, मंत्र। ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्र अक्सर इस मंत्र का जाप करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता।
या वीणावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती नियशेष जाड्यापहा। इसका अर्थ है कि जो देवी चंद्रमा और बर्फ के हार के समान श्वेत है, जो वीणा धारण करती है और जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा भी पूजी जाती है, वे मेरी बुद्धि की जड़ता, मूर्खता को दूर करें। उपसंहार: माता सरस्वती केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि हमारे विवेक, वाणी और व्यवहार में वास करती है। उनकी साधना का अर्थ है निरंतर कुछ नया सीखना और अपने भीतर के अज्ञान के अंधेरे को दूर करना।